एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के एक घर बनाया, बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत। जो आप इमेजिन कर सकते हैं उस घर में वो फैसिलिटी थी। घर के मुहूर्त के ठीक 2 दिन पहले एक भूकंप आने के कारण वो घर पूरी तरह से ढह गया। जब पिता अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा तो वो रोने लगा अपनी किस्मत पे, रोने लगा अपने कर्मों पे, और रोने लगा वो खुद पर कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हुआ, आज सब खत्म हो गया। पिता को दुखी देख बच्चे ने सिर्फ एक बात कही, पापा ईश्वर का शुक्रिया करिए, क्योंकि 2 दिन बाद इस घर में हम भी हो सकते थे और ये हमारे साथ भी ढह सकता था। वो बच्चा कोई और नहीं, द ग्रेट थिंकर है ओशो। कहानी नंबर 1, नजरिए की कहानी, परसेप्शन की बात। क्यों कहा गया यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सेम सिचुएशन, सेम पीपल, डिफरेंट परसेप्शन। एक दुखी हो रहा था, दूसरा खुश हो रहा था। यह तो हुई एक बात जो आप कहेंगे कि शायद वो ओशो थे और बचपन से ही उन पे कोई ब्लेसिंग थी या वो ईश्वर का स्वरूप थे, मानता हूं। दूसरी कहानी सुनाता हूं, रियल एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रिलियंट एंड वेल नोन शू कंपनी। उन्होंने रियलाइज किया कि एशिया के एक कंट्री में लोग सिर्फ स्लीपर्स यानी चप्पल पहनते हैं, जूते नहीं पहनते। उन्होंने अपने 2 बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और कहा, जाओ पता करो कि वहां हम अपने शूज बेच सकते हैं या नहीं। वो दोनों गए, दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाई और वापस आए। द पर्सन 1 सेड, सर हम वहां जूते नहीं बेच सकते क्योंकि वहां हर कोई चप्पल पहनता है, कोई वहां जूते नहीं लेगा। वेल, फेयर इनफ। उसी वक्त जब उसके बाद दूसरे सेल्समैन से बात की तो उसने कहा, सर ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन, इससे बढ़िया तो मौका हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सब चप्पल पहनते हैं तो हम तो जूते अवश्य बेच सकते हैं। वहां ना उन लोगों को पता है, ना उनको जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट हिट है उस मार्केट में। सेम सिचुएशन, सिनेरियो सेम, परसेप्शन डिफरेंट। दैट इज वाई यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एग्जाम्पल नंबर 3 एक मूवी से दूंगा जो हम सब ने देखी है, और मूवी का नाम है बाहुबली। एक बुक है द रैशनल मेल, उसका एक कोट है, किंग्स ऑलवेज अडैप्ट एंड मीडियोक्रिटी ऑलवेज कंप्लेन्स। आई रिपीट, किंग्स अडैप्ट, मीडियोक्रिटी कंप्लेन्स। अगर आप राजा हैं तो आपको खुद को अडेप्ट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ना कि रोना है और कंप्लेन करना है। अगर आप मूवी में भी देखेंगे तो बाहुबली के साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, बट बीइंग द किंग एंड बीइंग द एथिकल पर्सन, ही डिड व्हाट वाज राइट। उन्होंने उस मोमेंट पे भी, इवन वेपन्स की बात हो, घर से निकाले जाने की बात हो, या तो रो सकते थे या सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते थे। इसलिए उस मूवी का एक डायलॉग भी है, ये जहां जाएगा राजा की तरह रहेगा। वो क्यों कहा गया? क्योंकि बंदे का परसेप्शन में दम था, बंदे में दम था। इसी तरह एक और एग्जांपल दूंगा मैं। आप सबको याद होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का वो मैच, जब बांग्लादेश ने पहले ही सेलिब्रेट कर दिया था एंड इंडिया ने वो मैच सिर्फ 1 रन से जीता था। धोनी ने जो विकेट कीपिंग की, स्टंपिंग की, या जो भी कहें, वो सब सेपरेट है, बट विलिंगनेस थी, परसेप्शन था कि जब तक हारूंगा नहीं तब तक हार नहीं है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सो आज की टॉक बस इसी बात पे है कि आज आप जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन तो करेंगे, श्री कृष्ण की पूजा तो करेंगे, या आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं उसके पास जब भी जाएं तो ये जरूर दुआ करें कि हे ईश्वर, मुझे सही नजरिए की शक्ति दे। एक बुक है इसी के ऊपर, साइको साइबरनेटिक्स, एक बहुत ही बड़े सर्जन ने लिखी है। एंड सर्जन भी कौन? प्लास्टिक सर्जन। उनके पास लोग तरह तरह की सर्जरी करवाने के लिए आते थे। कोई लिप्स की करवाता था, कोई पूरे फेस की करवाता था, तो कोई अपने ब्रेस्ट की करवाता था, कोई अपने हिप्स की करवाता था, क्योंकि लोग इतना इनसिक्योर थे अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके कि मैं बुरा दिखता हूं।
और सर्जरी कराने के बाद भी जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि लोग जितने पहले सेटिस्फाइड थे उससे बहुत कम सेटिस्फैक्शन उनको मिला सर्जरी करवाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि गलती लुक या अपीयरेंस की नहीं, सोच की थी। आई हाईली रिकमेंड दैट बुक टू ईच वन ऑफ यू। आपको जरूर पढ़नी चाहिए वो बुक। उसका एक और कोट है कि अगर आप खुद को अंडर सेल और अंडर एस्टिमेट करेंगे तो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू। आप जिन भी लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या जिनको हम लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उन सब में कोई ना कोई कमी जरूर है, बट दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड ओवरकम इट। अब या तो अपनी कमी को लेके रो लो, अपनी सिचुएशन को लेके दुखी हो जाओ, या फिर उसी को अपनी शील्ड बना के आप आगे बढ़ सकते हो। द चॉइस इज योर्स। इन द एंड आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा that he shower his blessings to each one of us. That's it. That is my today's quote. If you liked it, if you are listening it on YouTube, do subscribe and hit the like button. And आपको मैं एक और चीज कहूंगा कि अच्छा कंटेंट सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, तो अच्छे नजरिए का डेवलप होना मेरे ख्याल से आसान होगा। अगर आप नेगेटिव चीजें देखेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एक्शन से पहले सोच बदलनी जरूरी है। एक्शन अपने आप बदल जाएगा। थैंक यू।